एक बार एक जंगल में एक चींटी रहती थी। वो बहुत मेहनती और समझदार थी। उसी जंगल में एक मच्छर भी रहता था। वो बहुत आलसी और लापरवाह था। चींटी हमेशा काम करती रहती। वो गर्मियों में खाना इकट्ठा करती और सर्दियों के लिए उसे बचाकर रखती। मच्छर दिन भर आराम करता और फूलों का रस पीता। अरे चींटी, इतनी मेहनत क्यों करती हो? आराम करो, जिंदगी का मजा लो। एक दिन चींटी खाने की तलाश में जा रही थी। वह बहुत मेहनती थी और हमेशा अपने भविष्य के लिए सोचती थी। हर दिन वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करती थी ताकि सर्दियों में कोई परेशानी ना हो। तभी उसकी नजर मच्छर पर पड़ी। मच्छर एक पत्ते पर बैठा हुआ था और आराम से गाना गा रहा था। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और बस अपने समय का आनंद ले रहा था। मच्छर एक पत्ते पर बैठा हुआ था और आराम से गाना गा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। दोस्त, तुम दिन भर आराम करते रहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि सर्दियों में क्या होगा? जब ठंड आएगी और खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा नहीं करोगे? अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। अरे चींटी, सर्दियों की फिक्र क्यों करती हो? अभी तो गर्मी है, मजे करो। देखो, सूरज कितना चमक रहा है और मौसम कितना सुहाना है। हमें इस समय का आनंद लेना चाहिए। अभी तो गर्मी है, मजे करो। सर्दियों की चिंता बाद में करेंगे। अभी तो हमें बस इस समय का आनंद लेना चाहिए और मस्ती करनी चाहिए। दोस्त, ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। सर्दियों में खाना मिलना मुश्किल होगा। हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। सर्दियों में खाना मिलना मुश्किल होगा। अगर तुमने अभी से तैयारी नहीं की तो बाद में बहुत मुश्किलें आएंगी। हमें अभी से मेहनत करनी चाहिए ताकि बाद में आराम से रह सकें। लेकिन मच्छर ने चींटी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी मस्ती में लगा रहा और चींटी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि अभी तो बहुत समय है और बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी मस्ती में लगा रहा। उसे लगा कि अभी तो बहुत समय है और बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने चींटी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और बस अपने समय का आनंद लेता रहा। चींटी को मच्छर की बात सुनकर दुहक हुआ। उसे लगा कि मच्छर अपनी आलस्य की वजह से बाद में बहुत परेशान होगा। लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती रही। चींटी ने अपनी मेहनत जारी रखी और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती रही। उसने मच्छर की बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगी रही। उसे पता था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। समय बीतता गया और सर्दियां आ गईं। मच्छर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और वह बहुत परेशान हो गया। उसने चींटी से मदद मांगी, लेकिन चींटी ने उसे समझाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मच्छर ने अपनी गलती से सीखा और अगली बार से उसने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने समझा कि आलस्य का फल हमेशा कड़वा होता है और मेहनत का फल हमेशा मीठा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। आलस्य का फल हमेशा कड़वा होता है और मेहनत का फल हमेशा मीठा। चींटी ने सोचा, मुझे इस मच्छर को सबक सिखाना होगा। मच्छर हमेशा आलसी रहता था और दूसरों का मजाक उड़ाता था। चींटी ने ठान लिया कि वह मच्छर को मेहनत का महत्व समझाएगी। दोस्त, अगर तुम चाहो तो एक दिन मेरे साथ बिता सकते हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेहनत कैसे की जाती है और इसका क्या महत्व है। तुम देखोगे कि मैं कैसे काम करती हूँ और कैसे सर्दियों के लिए तैयारी करती हूँ। हर दिन मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। मैं खाना इकट्ठा करती हूँ, अपने घर की सफाई करती हूँ और सर्दियों के लिए तैयारी करती हूँ। मच्छर को चींटी की बात मजाक लगी। उसने सोचा, यह चींटी कितनी सीधी है। उसे लगा कि मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है और वह हमेशा आराम से रह सकता है। मुझे क्या जरूरत है इसके साथ काम करने की? मैं तो आराम से रह सकता हूं और दूसरों का मजाक उड़ा सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मच्छर के मन में एक सवाल उठा। लेकिन फिर भी मच्छर ने चींटी के साथ जाने का फैसला किया। उसने सोचा, चलो देख लेते हैं
कि यह चींटी क्या करती है और क्यों इतनी मेहनत करती है। शायद मुझे भी कुछ सीखने को मिले। अगले दिन मच्छर चींटी के साथ गया। उसने देखा कि चींटी कितनी मेहनत करती है। वह बिना रुके काम करती रही, खाना इकट्ठा करती रही और अपने घर की सफाई करती रही। मच्छर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मच्छर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं कितना गलत था। मेहनत का अपना ही एक महत्व है। उसने चींटी से माफी मांगी और वादा किया कि वह भी मेहनत करेगा और दूसरों का मजाक नहीं उड़ाएगा। मच्छर ने चींटी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने देखा कि मेहनत करने से उसे कितनी खुशी मिलती है और वह कितना संतुष्ट महसूस करता है। अब वह दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता और खुद भी मेहनत करता है। इस तरह मच्छर ने मेहनत की सीख ली और अपनी जिंदगी बदल ली। उसने समझा कि मेहनत का फल मीठा होता है और इससे हमें सच्ची खुशी मिलती है। अगले दिन मच्छर चींटी के साथ गया। मच्छर ने पहले कभी चींटी के साथ इतना समय नहीं बिताया था, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि चींटी अपना दिन कैसे बिताती है और वह कैसे इतनी मेहनत करती है। चींटी ने मच्छर को दिखाया कि वह कैसे खाना इकट्ठा करती है और उसे अपने बिल में ले जाकर रखती है। चींटी ने मच्छर को बताया कि वह सुबह से शाम तक बिना रुके काम करती है ताकि वह सर्दियों के लिए पर्याप्त खाना इकट्ठा कर सके। मच्छर ने देखा कि चींटी कितनी मेहनत और लगन से काम करती है। देखो दोस्त, मैं कड़ी मेहनत करके ये सब कर रही हूँ। ये सब इसीलिए है ताकि सर्दियों में जब बहुत ठंड होगी और खाना नहीं मिलेगा, तब ये खाना हमारे काम आएगा। चींटी ने मच्छर को समझाया कि कैसे वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खाना इकट्ठा करती है और उसे सुरक्षित रखती है। सर्दियों में जब बहुत ठंड होगी और खाना नहीं मिलेगा, तब ये खाना हमारे काम आएगा। चींटी ने मच्छर को बताया कि सर्दियों में बाहर खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह पहले से ही तैयारी कर लेती है। मच्छर ने चींटी की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि चींटी कितनी समझदार और मेहनती है। मच्छर ने देखा कि चींटी बहुत मेहनत कर रही है। उसने देखा कि चींटी बिना किसी शिकायत के लगातार काम कर रही है। मच्छर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि चींटी कितनी मेहनत करती है और वह कितनी अनुशासित है। मच्छर ने सोचा कि वह भी चींटी से कुछ सीख सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मच्छर ने सोचा कि वह हमेशा आराम से रहता है और कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचता। उसे समझ में आया कि उसे भी चींटी की तरह मेहनत करनी चाहिए और भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। मच्छर ने चींटी से वादा किया कि वह भी अब से मेहनत करेगा और भविष्य के लिए तैयारी करेगा। इस तरह मच्छर ने चींटी से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। दिन भर चींटी काम करती रही, वह कभी नहीं रुकी। मच्छर ने देखा कि चींटी को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। देखो दोस्त, मेहनत का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल आराम से रहेंगे। मच्छर को चींटी की बात समझ आने लगी थी। शाम को जब मच्छर अपने घर लौट रहा था तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। काश मैंने भी चींटी की तरह मेहनत की होती। अब सर्दी आने वाली है और मेरे पास खाने का एक दाना भी नहीं है। मच्छर को अपनी आलस पर बहुत पछतावा हुआ। अगले दिन मच्छर चींटी के पास गया और उससे माफी मांगी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। चींटी बहन, मुझे माफ कर दो। दोस्त, गलती करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जरूरी है गलती से सीखना। क्या अब भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ दोस्त, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मच्छर ने चींटी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर खाना इकट्ठा किया और उसे चींटी के बिल में जमा किया। धीरे धीरे सर्दी आने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगीं। जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों में चले गए। प्नीमम एलोपैथी। लेकिन चींटी और मच्छर को कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने सर्दियों के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। वे दोनों आराम से अपने घर में बैठकर गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। दोस्त, ये मेरी नहीं, तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। धन्यवाद चींटी बहन, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। आलस बुरी आदत है,
जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों का आनंद लें।